और इस वक्त देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शहबाज शरीफ की कुछ बातें जो अब ब्रीफिंग की निकलकर सामने आ रही हैं। भारत ने हम पर मिसाइल दागी है, शहबाज शरीफ ये बात कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। शहबाज शरीफ ने यह कहा, शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, मुनीर को थैंक यू बोल रहे हैं। यही तो कहा था मैंने, बोलना था, वो गला कस दिया, बोला मालिक बोला हिज मास्टर वॉइस, साफ साफ दिखाई पड़ा है। तो शहबाज ने आसिम मुनीर की तारीफ की है और ये कहा कि हमारे ऊपर ये युद्ध थोपा गया है। चेहरा तो देखिए क्या कहा है, जरा ये सुनिए। जनरल सईद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। तो शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहलगाम हमले की आड़ में पाकिस्तान पर हमला बेबुनियाद है, यानी कि अब ये हमला भी बेबुनियाद है, भारत की बदले की कार्रवाई भी बेबुनियाद है। और आसिम मुनीर जो उन्होंने कि पहले आईएसआई के डीजी रहते हुए पुलवामा में अटैक करवाया और उसके बाद अब अपने सेना में सबसे बड़े पद पर होने के नाते पहलगाम अटैक को फंड किया, और न केवल फंड किया बल्कि उसकी पूरी योजना तैयार की। उसके बाद आखिर में आकर कहते हैं, जब पिस जाते हैं पिट जाते हैं और बैकफुट पर आने की नौबत आती है तो कहते हैं कि ये तो भारत ने बेबुनियाद हमला किया है, भारत ने पहलगाम हमले की आड़ ली है। ये दुनिया में पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने सेना के किसी कारिंदे के बारे में, या अध्यक्ष ही रहा हो या उसके बारे में इस तरीके से बात की हो। मुझे नहीं याद पड़ता कि हाल के वर्षों में या 20-25 सालों में कभी ऐसा सुनाई पड़ा हो। आपको आप इसका बता सकते हैं। आप भूल गए सर कि 16 अप्रैल इसी साल यही शरीफ साहब थे जो कि आसिम मुनीर के जो स्टेटमेंट दे रहे थे अपने, क्या बोलते हैं उसको, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। वैसे तो पाकिस्तानी सारे नॉन रेजिडेंट हैं, उनके सामने स्टेटमेंट दे रहे थे। और जब उन्होंने बड़के मारी थी कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और हाथ ऐसे ऐसे करके टू नेशन थ्योरी, उसके बाद उन्होंने बोला था मुस्लिम। मयंक जी, शहबाज शरीफ ने और भी कुछ बड़ी बातें कही हैं, एक बार अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। न केवल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं बल्कि वो भारत से बातचीत के बाद समाधान निकालने की भी उम्मीद जता रहे हैं। यानी कि अपने कर्म एक तरफ और उम्मीदें एक तरफ, करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और, चाहेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और। जगबंदी के लिए देख लीजिए एक बार, जगबंदी के लिए जो है वो दुनिया का भरोसा जता रहे हैं, दुनिया का धन्यवाद कर रहे हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर तुमने बहुत अच्छा किया, एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब जो समझौता हुआ ये बड़ा अच्छा हुआ, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम भारत से बातचीत करके समाधान निकालेंगे। अभी जब आप ब्रीफिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ, उन्होंने वैसे तो आंकड़े उनके पास होते नहीं है, फैक्ट्स उनके पास होते नहीं है, फिर भी दो बड़े बड़े आंकड़े उन्होंने जो फेंक कर मारे हैं वो ये कि एक तो 90,000 लोगों को दहशतगर्दी की वजह से, यानी कि उनकी भाषा में आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान ने गंवाया, और 152 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को इस आतंकवाद की वजह से हुआ। तो बोले हम तो वो मुल्क हैं जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा परेशान है। इस बात पर, इस आंकड़े पर, इस फैक्ट पर क्या भरोसा किया जा सकता है, या इसे तथ्य या फैक्ट भी कहा जा सकता है क्या कुछ जी? हार्दिक, उन्होंने 90,000 लोगों की बात की थी कि वो 90,000 पेंटों की बात की थी जो कि बांग्लादेश में उतरी थी 71 में। 71 में ना? हाँ 71 में। तो पुरानी याद आ रहे फट गई होगी तो सिलना भी चाहते हो। जी 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 जी। तो आप इस पर आपका क्या सोचना है कि पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है, यानी एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलना ही है, उनकी पुरानी आदत है, लेकिन फिर भी क्या आतंकवाद से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है? इस शब्द पर, इस वाक्य पर, इस फैक्ट पर कितना भरोसा करेगा कोई? ये तो हार्दिक तभी स्पष्ट हो गया, ये तो हार्दिक तभी स्पष्ट हो गया जब आतंकवादियों की लाशों के पीछे हाथ बांधकर आर्मी के अधिकारी खड़े हुए थे। ये स्पष्ट हो गया कि उनको कितना नुकसान हुआ आतंकवाद। और राम, जब उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कौन से शब्द कहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम।
तो शहबाज शरीफ ने दो अलग अलग बातें कही है। एक तरफ एक उनका सेंटेंस है जो मैं यहां पर रख देता हूं, वो कह रहे हैं कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई करेंगे, और दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, उम्मीद जता रहे हैं कि भारत बातचीत से समाधान निकालेगा। ये दो चीजें एक साथ एक ही प्रेस ब्रीफिंग में कैसे कही जा सकती है मयंक जी? हार्दिक जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या होता है जब किसी ब्रीफिंग में जाते हैं या किसी भाषण को देने जाते हैं, जैसे आप रिहर्स करके जाते हैं स्टेटमेंट को, आप जाते ही रिहर्स स्टेटमेंट जो है वो बोल देते हैं, उसके बाद में जो स्टेटमेंट निकलते हैं वो दिल से निकलते हैं, घबराहट के